मूवीज एक्सप्लेनर प्रेजेंट करते हैं आर्मी ऑफ थीव्स। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि लैपटॉप में एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसका नाम सेबेस्टियन होता है और वह उस वीडियो में एक सच्ची कहानी सुना रहा होता है जिसमें वह बताता है कि एक शहर में हैंस वैगनर नाम का एक आदमी रहता था जो कि लॉकर्स बनाता था, लेकिन एक दिन उसकी वाइफ और बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उस हादसे से उसे बहुत गहरा सदमा लगा होता है, लेकिन उसके बाद वह 4 तिजोरी की एक सीरीज बनाता है जिसको खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। और एक दिन वह उनमें से एक तिजोरी में अपने आप को खुद बंद कर लेता है क्योंकि वह अपनी फैमिली को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। लोग उस तिजोरी को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसे खोल नहीं पाते और वो आदमी उस तिजोरी में दम तोड़ देता है। फिर उस तिजोरी को समुद्र में डाल दिया जाता है और बाकी की 3 तिजोरियां कहाँ होती हैं किसी को नहीं पता होता है। ये सब बताकर वह वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक छोटा सा लॉक रखा होता है जिसे वह आंख बंद करके कुछ ही सेकंड्स में खोल देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह लॉकर खोलने में बहुत ही एक्सपर्ट होता है और वह लॉकर खोलने की पढ़ाई भी कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसके किसी भी वीडियो पर कोई भी व्यूज नहीं होते हैं। वह ये देखकर उदास होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सेबेस्टियन अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। दरअसल वह एक बैंक में जॉब करता है और उसे अपनी जॉब बहुत ही बोरिंग लगती है। और जब वह अपने ऑफिस पहुंचता है तभी उसके काउंटर पे एक बूढ़ी औरत आती है और उस पर चिल्लाने लगती है। वह उसे बोलती है कि मैं इस बैंक के चक्कर लगाकर थक चुकी हूँ पर मेरा काम नहीं हो रहा है। उधर सेबेस्टियन टीवी पर एक न्यूज देख रहा होता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि शहर में एक वायरस फैल रहा है जिससे सब ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं। और तभी उसके सामने खड़ी वो बूढ़ी औरत भी उसे ज़ॉम्बी लगने लगती है। वह फटाफट उसे चेक देता है और वह बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। तभी हम बैंक में एक लड़की को देखते हैं जो कि सेबेस्टियन को देख रही होती है। दूसरे दिन सेबेस्टियन जब अपने ऑफिस में होता है तब वह अपनी यूट्यूब वीडियो चेक कर रहा होता है कि तभी उसे अपनी वीडियो पर एक व्यू दिखता है और उस पर एक कमेंट भी हुआ होता है और वह उस कमेंट को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो इस एड्रेस पर पहुंच जाना और वहां पहुंचकर इस पासवर्ड को भूलना जो कि उसमें लिखा होता है। सेबेस्टियन तुरंत ही उस जगह के लिए निकल पड़ता है और जब वो वहां पहुंचता है तो उसे बाहर एक गार्ड मिलता है और वह उसे वही पासवर्ड बताता है जो कि उस कमेंट में लिखा था। फिर गार्ड उसे अंदर ले जाता है जहां पर कुछ लोग होते हैं जो कि लॉकर्स खोलने के कंपटीशन में आए होते हैं और सेबेस्टियन को भी एक लॉकर दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि जो 4 लोग पहले लॉकर को खोल लेंगे वह नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। कंपटीशन शुरू होता है और सेबेस्टियन उस राउंड में चौथे नंबर पर आता है। फिर दूसरा राउंड होता है, सेबेस्टियन उसे भी जीत जाता है और वह फाइनल में पहुंच जाता है। फिर उन दोनों को 2 लॉकर्स दिए जाते हैं जिन्हें 3 मिनट के अंदर खोलना होता है। सेबेस्टियन का ओपोनेंट उस लॉकर को जल्दी से खोलने की कोशिश करता है लेकिन सेबेस्टियन वहां आराम से खड़ा होता है और वह ओपोनेंट को देख रहा होता है और जब 30 सेकंड बचते हैं तो वह उस लॉकर को छूता है और उसे फील करता है और कुछ ही सेकंड्स में उसे खोल देता है। वहां पर खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं कि तभी सेबेस्टियन को वहां पर एक लड़की दिखती है और पहली ही नजर में सेबेस्टियन उसे मन ही मन प्यार करने लगता है। फिर हमें उस लड़की का पास दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि उसका नाम ग्वेन होता है जो कि एक थीफ है जिसे पुलिस भी ढूंढ रही होती है। ये वही लड़की होती है जो कि सेबेस्टियन पर बैंक में नजर रख रही थी। दूसरे दिन सेबेस्टियन एक कॉफी शॉप में होता है कि तभी वहां उसे ग्वेन मिलती है। सेबेस्टियन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर ग्वेन उसे बताती है कि वो एक इंटरनेशनल ज्वेलरी थीफ है और उसकी एक टीम है जो कि बैंक्स को लूटने का काम करती है और उसे कंपटीशन में भेजने वाली भी वो ही थी। ये सब सुनकर सेबेस्टियन उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तब ग्वेन उसे बताती है कि उसके लिए एक काम है। वो उसे हैंस वैगनर की तीनों तिजोरियों के बारे में बताती है कि उनकी टीम उन 3 तिजोरियों को 4 दिनों के अंदर लूटने वाले हैं और उन तिजोरियों को लूटने में वो उनका साथ दे। सेबेस्टियन ये सब सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी उन तिजोरियों को खोलना होता है, पर वो ग्वेन को कोई भी जवाब नहीं देता है। तब ग्वेन उसे अपना कार्ड देती है और बोलती है कि जब तुम्हारा इरादा हो तब तुम इस एड्रेस पर आ सकते हो। फिर हम देखते हैं सेबेस्टियन अपने घर पर होता है और वह ग्वेन के बारे में सोच रहा होता है। दूसरे दिन वह उसी एड्रेस पर पहुंचता है जहां पर उसे ग्वेन मिलती है और वह सेबेस्टियन को अपने साथियों से मिलवाती है। सबसे पहले वो उसे एक लड़की से मिलवाती है जिसका नाम कोरिना होता है जो कि एक कंप्यूटर हैकर होती है। फिर वह उसे दूसरे आदमी से मिलवाती है जिसका नाम रोल्फ होता है और वह गाड़ी को तेज भगाने में एक्सपर्ट होता है। और आखिर में वह उसे तीसरे आदमी से मिलवाती है जो कि एक पहलवान टाइप का आदमी होता है जिसका नाम ब्रैड केज होता है। फिर सेबेस्टियन बोलता है क्या हम 5 लोग ही मिलकर इस चोरी को अंजाम देने वाले हैं। तब ग्वेन उसे बताती है कि हमारी टीम छोटी है इसलिए पुलिस को हम पर जल्दी शक नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि कोरिना उन सभी को तीनों लॉकर्स के बारे में बताती है। पहला लॉकर जो कि पेरिस में होता है और उसे लूटना सबसे आसान होता है क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत कम होती है। दूसरा लॉकर प्राग में होता है और तीसरा लॉकर स्विट्जरलैंड के एक कसिनो में होता है। कोरिना बोलती है
कि इसमें कम से कम $100 मिलियन होंगे और उन तीनों तिजोरियों का मालिक एक ही आदमी होता है जिसका नाम टनाका होता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब पेरिस पहुंच चुके होते हैं। ग्वेन सभी को प्लान समझाती है लेकिन सेबेस्टियन को डर लग रहा होता है। तभी ग्वेन उसे समझाती है कि ये काम हमने बहुत बार किया है और हम ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सेबेस्टियन ग्वेन की बात मान जाता है। फिर वह बैंक के अंदर जाता है और वहाँ के बाथरूम में छुप जाता है। उसके बाद ग्वेन बैंक के अंदर जाते वक्त वहाँ के गार्ड की चाबियां चुरा लेती है और बैंक के अंदर पहुँचती है। फिर वह बैंक के मैनेजर से अपने लॉकर को खोलने के लिए बोलती है क्योंकि उसने पहले ही वहाँ पर फर्जी नाम से एक लॉकर लिया होता है। और जब वह मैनेजर उसके साथ लॉकर रूम में जाती है कि तभी वहाँ कोरिना आती है और अपना क्रेडिट कार्ड खोने की कंप्लेन करती है। और जब वो मैनेजर कोरिना के पास आती है तब ग्वेन चुपके से बाहर जाकर सेबेस्टियन को अंदर ले आती है। फिर वो दोनों लिफ्ट के जरिए नीचे पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें सेफ दिखता है और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ग्वेन सेबेस्टियन को लॉकर खोलने के लिए बोलती है। सेबेस्टियन ग्वेन को लॉकर की स्टोरी सुनाने लगता है पर ग्वेन उसे जल्दी से सेफ को खोलने के लिए बोलती है। फिर सेबेस्टियन एक सॉन्ग प्ले करता है और उस लॉक को खोलने लगता है। उस सेफ में 3 लॉक लगे होते हैं। वह अपने कान को सेफ से लगाता है और लॉक की आवाज को सुनकर उन तीनों लॉक्स को खोल देता है और सेफ खुल जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं और वो उन पैसों को बैग्स में भरने लगते हैं। और जब उनके बाहर निकलने का टाइम आता है तब ब्रैड बैंक में आता है और वहाँ के एम्प्लॉयज का ध्यान भटकाता है। तभी ग्वेन और सेबेस्टियन चुपके से बैंक के बाहर आ जाते हैं और वो सब अपनी वैन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये चोरी इतनी आसानी से हो गई होती है कि सेबेस्टियन को यकीन नहीं हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम डेला होता है जो कि उस चोरी की फुटेजेस को देख रहा होता है और वह अपने टीम मेंबर्स को उस चोरी के बारे में बताता है कि तभी वहाँ पर बैठी एक एजेंट बोलती है कि शहर में ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैल रहा है और हम उस केस को छोड़कर इस मामूली सी चोरी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तब डेला उन्हें बताता है कि ये कोई मामूली चोरी नहीं है। उन्होंने हैंस वैगनर की बनाई हुई उन 3 तिजोरियों में से एक को लूट लिया है और अब वो उन दोनों तिजोरियों को भी लूटने की कोशिश करेंगे और अब हमारे पास 2 मौके हैं उन्हें पकड़ने के लिए। डेना उन्हें ये भी बताता है कि जिन्होंने ये चोरी की है उन्हें कुछ सालों पहले उसने पकड़ लिया था पर ब्रैड उसे गोली मार के वहाँ से भाग निकला था, लेकिन इस बार वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। उधर वो सब पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी कोरिना सेबेस्टियन के पास आती है और उसे बताती है कि ग्वेन और ब्रैड एक रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर सेबेस्टियन को बहुत बुरा लगता है। फिर सेबेस्टियन ग्वेन के रूम में जाता है और उसे अपने बारे में बताता है कि उसे बचपन से ही लॉक्स को खोलना बहुत अच्छा लगता था। तभी ग्वेन भी उसे अपने बारे में बताती है कि वो एक अमीर घर से थी। उसके पापा बहुत ही अमीर थे पर वो उससे प्यार नहीं करते थे और जब वो 17 साल की थी तब वह उसे छोड़कर चले गए थे। तब से उसने चोरियां करना शुरू कर दिया था। फिर वो सब रात में उस बैंक के पास पहुंचते हैं जहां पर दूसरा लॉकर होता है। कोरिना सेबेस्टियन को एक फेक आईडी देती है और उसे बताती है कि इस बैंक की सिक्योरिटी बहुत ही एडवांस है और उसे बहुत ही समझदारी से काम करना होगा। उधर डेना भी अपनी टीम के साथ उस बैंक पर बाहर से नजर रख रहा होता है कि जैसे ही वो लोग उस तिजोरी को लूटे तब वह उन्हें रंगे हाथ पकड़ सके। फिर सेबेस्टियन बैंक के अंदर जाता है और उस फेक आईडी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। उधर कोरिना भी उसे वैन से इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। फिर सेबेस्टियन लिफ्ट में पहुंचता है। उसे लिफ्ट में ग्वेन मिलती है और लिफ्ट जैसे ही खुलती है तभी वहां 2 गार्ड आ जाते हैं और ग्वेन पर हमला करते हैं पर ग्वेन अपनी फाइटिंग स्किल से उन्हें मार के बेहोश कर देती है और ये सब देखकर सेबेस्टियन हैरान हो जाता है। उधर गार्ड सेबेस्टियन को सीसीटीवी में तिजोरी के पास जाते हुए देख लेते हैं और उन्हें सेबेस्टियन पर शक हो जाता है और वो गार्ड्स बैंक की सभी लिफ्ट को बंद कर देते हैं जिससे कोई भी बाहर ना आ सके। उधर कोरिना को पता चलता है कि सभी लिफ्ट्स को लॉक कर दिया गया है। तब वह ब्रैड से सेकंड प्लान को एक्टिवेट करने के लिए बोलती है। फिर ब्रैड एक मास्क लगा के बैंक में घुस जाता है और वहां पर सभी को अपनी गन से घायल कर देता है और मैनेजर से बैग में पैसे भरने के लिए बोलता है। तभी वहां पर सभी गार्ड्स का ध्यान सेबेस्टियन से हटकर ब्रैड पर चला जाता है। उधर डेना को बैंक में कोई भी हलचल होते हुए नहीं दिखती। तब वह बैंक के अंदर जाने का डिसाइड करता है और अपनी टीम को साथ लेकर बैंक के अंदर पहुंचता है। वहां का मैनेजर उसे बताता है कि तिजोरियों को कुछ दिन पहले ही दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया है। तब उन्हें पता चलता है कि वो लोग गलत बैंक पर नजर रख रहे थे। फिर डेना भागकर उस बैंक के लिए निकल पड़ता है। उधर सेबेस्टियन लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उससे एक गलती हो जाती है जिससे तीनों लॉक में से 2 लॉक अंदर चले जाते हैं। फिर वह ग्वेन से बोलता है कि अब अगर कोई भी गलती हुई तो ये तिजोरी हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। तब ग्वेन उसे फिर से ट्राई करने के लिए बोलती है। सेबेस्टियन फिर से उस तिजोरी को खोलने लगता है और वह एक एक करके उन तीनों लॉक्स को खोल देता है। ये देखकर दोनों खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि उस तिजोरी में उनकी उम्मीद से भी ज्यादा पैसे होते हैं। उधर कोरिना को पता चलता है कि काम हो गया है और वह ब्रैड को वापस आने के लिए बोलती है और जब ब्रैड वापस आने लगता है
तभी उस पर एक सिक्योरिटी गार्ड हमला कर देता है और भागते वक्त ब्रैड के कंधे पर एक गोली लग जाती है और वह खिड़की तोड़कर बाहर गिरता है और भागकर अपनी वैन में पहुंच जाता है। उधर बैंक का अलार्म बजता है और सभी लोग बैंक से बाहर भागने लगते हैं कि तभी उस मौके का फायदा उठाकर ग्वेन और सेबेस्टियन भी उस भीड़ में छुपकर बाहर आ जाते हैं। ग्वेन दौड़कर अपनी वैन के पास पहुंचती है और ब्रैड उसे हाथ देकर अंदर वैन में खींच लेता है और जब सेबेस्टियन की बारी आती है तब वह उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन उसे याद आता है अगर वह उसके साथ आया तो ग्वेन को उससे दूर कर देगा। ये सब सोचकर वह उसका हाथ छोड़ देता है। ग्वेन और सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। तब सेबेस्टियन को पता चलता है कि उन्होंने उसे धोखा दे दिया है। पुलिस भी सेबेस्टियन के पीछे लग जाती है। वह किसी तरह एक साइकिल चुरा कर वहां से भागता है और एक ट्रेन पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम वैन में ग्वेन को देखते हैं जो कि ब्रैड से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब ब्रैड उसे बताता है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं और अब हमें तीसरी तिजोरी को लूटने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब ग्वेन उसे बताती है कि ये काम हम पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं और ब्रैड से वैन को रोकने के लिए बोलती है, पर ब्रैड उसे जाने से मना कर देता है। पर ग्वेन चलती वैन से बाहर कूद जाती है। तभी कोरिना को भी ब्रैड की बातें सही नहीं लगती तो वह भी ग्वेन के साथ ही जाने का फैसला करती है। फिर हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंचता है। तभी वहां पर ग्वेन और कोरिना पहले से ही मौजूद होते हैं और वह लोग सेबेस्टियन से माफी मांगते हैं और उसे बताते हैं कि ब्रैड ने उसके साथ गलत किया है, पर वो लोग अब ब्रैड के साथ नहीं है और वो उसे आखिरी तिजोरी को खोलने के लिए बोलते हैं। सेबेस्टियन उनकी बात मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेबेस्टियन की टीम उस तीसरी तिजोरी को लूटने के लिए निकलती है जो कि स्विट्जरलैंड के एक कसिनो में है। उधर डैना भी उन सबका कसिनो के बाहर इंतजार कर रहा होता है और वह बोलता है कि इस बार वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। पर तभी उन्हें एक सिग्नल से कोरिना की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वो लोग 5 बजे उस कसिनो को लूटेंगे। डैना 5 बजे का इंतजार करता है और जैसे ही 5 बजते हैं वह उस कसिनो के अंदर जाता है और वहाँ के मैनेजर को बताता है कि आपके कसिनो में एक चोरी होने वाली है। कि तभी वहाँ की मैनेजर बोलती है, हाँ हमें पता है और आपने ही हमें बताया था। यह सुनकर डैना शॉक हो जाता है। फिर वह मैनेजर डैना को बताती है कि 8 घंटे पहले उन्हें इंटरपोल से एक फोन आया था और उन्होंने हमें बताया था कि तिजोरी चोरी होने वाली है, इसलिए हमने उस तिजोरी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। फिर हमें फिल्म में 8 घंटे पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि कोरिना ने ही पुलिस को बनकर मैनेजर को कॉल किया होता है और जब मैनेजर अपने गार्ड से उस तिजोरी को शिफ्ट करने के लिए बोलती है तो जो गार्ड्स उस तिजोरी को लेने आने वाले होते हैं उस वैन में ग्वेन पहले से मौजूद होती है और वह उन गार्ड्स को मार के उन्हें बेहोश कर देती है और उनके कपड़े पहनकर उस वैन को लेकर कसिनो पहुंच जाती है और वो लोग उस तिजोरी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर फिल्म प्रेजेंट में आती है जहां पर हमें डैना को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर ब्रैड और रोल्फ भी कसिनो के बाहर ग्वेन का इंतजार कर रहे होते हैं कि जब वह तिजोरी को लूटे तब वह उससे अपना हिस्सा ले सके, लेकिन तभी उन्हें ग्वेन की लोकेशन से पता चलता है कि वो लोग वहां से निकल चुके हैं। फिर ब्रैड उनके पीछे निकलता है। तभी कोरिना को ब्रैड की लोकेशन का पता चलता है कि वो लोग भी कसिनो के पास हैं और वो जैसे ही उनके पास पहुंचती है तब तक वो लोग निकल चुके होते हैं। फिर वहां पर पुलिस आ जाती है और कोरिना को सरेंडर करने के लिए बोलती है, लेकिन कोरिना ग्वेन को मैसेज कर देती है कि ब्रैड तुम्हारे पीछे आ रहा है और वो लोग वहां से भाग जाएं और वो फोन को तोड़ देती है। फिर डैना उससे पूछता है कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं, पर वह उसे कुछ नहीं बताती है। लेकिन जब डैना की साथी एजेंट उससे कहती है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद मैं तुम्हारे भाई का ख्याल रखूंगी, तब कोरिना को पता चलता है कि वो लोग उसके भाई के बारे में भी जानते हैं। दरअसल कोरिना अपने भाई से बहुत प्यार करती है और वह ये सोचने लगती है कि अगर वो जेल चली गई तो उसके भाई का ध्यान कौन रखेगा, तो वह उनकी डील मान लेती है और ग्वेन का पता बता देती है। उधर सेबेस्टियन चलती गाड़ी में उस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। उस तिजोरी में 7 लॉक होते हैं और उन तीनों तिजोरियों में सबसे मुश्किल इस तिजोरी को खोलना होता है। फिर सेबेस्टियन एक सॉन्ग प्ले करता है जो कि वह हर तिजोरी को खोलने से पहले सुनता था और एक एक करके लॉक्स को खोलने लगता है और वह 6 लॉक्स को खोल लेता है और जैसे ही वह आखिरी लॉक को खोलने लगता है कि तभी ग्वेन को एक टर्न लेना पड़ जाता है जिससे सेबेस्टियन गिर जाता है और वह आखिरी लॉक भी फंस जाता है। लेकिन सेबेस्टियन हार नहीं मानता है और दोबारा से कोशिश करता है। आखिर में वह उस लॉक को भी खोल देता है और जब वह उस तिजोरी को खोलता है तब उसे ढेर सारे पैसे दिखते हैं और वो दोनों उस खुशी से चिल्लाने लगे हैं। फिर वह गाड़ी को रोककर पैसे को बैग में भरते हैं कि तभी वहाँ ब्रैड और रोल्फ आ जाते हैं और वह ग्वेन से अपने हिस्सा मांगते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, पर ग्वेन उसे मना कर देती है। कि तभी ब्रैड सेबेस्टियन पर गन पॉइंट कर देता है और उसे शूट करता है, लेकिन उस गन में गोलियां नहीं होती हैं। ग्वेन ब्रैड पर बंदूक तान देती है और उसे बताती है कि उसने ब्रैड की गन से गोलियां निकाल ली थी। फिर ग्वेन उन दोनों को वहीं बांधकर चली जाती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती। उधर ग्वेन और सेबेस्टियन एक बोट के पास पहुंचते हैं कि तभी वहाँ पर डेला आ जाता है और ग्वेन को सरेंडर करने के लिए बोलता है, पर ग्वेन डेला को रिश्वत देने की कोशिश करती है, पर डेला मना कर देता है और वह बोलता है कि मेरा मकसद तुम्हें पकड़ना है, मैं तुम्हें 5 सालों से ढूंढ रहा हूँ।
बोलती है कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, लेकिन सेबेस्टियन को यहाँ से जाने दिया जाए क्योंकि वह कोई क्रिमिनल नहीं है। तब डेला कुछ सोचता है और उसकी बात मान लेता है और सेबेस्टियन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर सेबेस्टियन मना करता है। तब ग्वेन बोलती है कि तुम जाओ, मैं जेल से निकल कर तुम्हें ढूंढ लूंगी, फिर हम दोनों मिलकर आखिरी तिजोरी को ढूंढ कर खोलेंगे। तब सेबेस्टियन उसकी बात मान लेता और बोर्ड पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कैलिफोर्निया में एक कपल को देखते हैं जो एक लॉकर की शॉप में जाते हैं जिसका नाम ग्वेन के नाम से होता है, और वहाँ पर उन्हें सेबेस्टियन मिलता है जो कि उस शॉप का ऑनर होता है। वो कपल सेबेस्टियन को एक तिजोरी की डिजाइन दिखाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम इस तिजोरी को खोल सकते हो। तब सेबेस्टियन उस मैप को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है हाँ, मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूँ, क्योंकि वह वही आखिरी तिजोरी होती है जो कि ग्वेन और सेबेस्टियन खोलना चाहते थे। और इस सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।